गुड मॉर्निंग। 8th क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। तो हमने उसमें क्या किया था कि हमने हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था कॉमन जो डिजीज है वो कोज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन ह्यूमन बीइंग्स में। उसमें हमने इस टेबल में डिस्कस किया था कि यहाँ पर नंबर ऑफ हमारे पास डिजीज है एंड उनके साथ में हमारे पास क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन वहाँ पर क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। क्या ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे क्या है डिजीज होती है एनिमल्स के अंदर। तो हमारे पास सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कोज करते हैं डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन एनिमल्स। कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जिनसे क्या है एनिमल्स में भी हमारे पास डिजीज होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे 1876 में रॉबर्ट कोच, जिन्होंने क्या डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया डिस्कस किया था जो बैसिलस एंथ्रेसिस है विच जो कोज करता है एक डिजीज होती है एंथ्रैक्स। तो यहाँ पर हमारे पास एंथ्रैक्स क्या है एक डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है जो हमारे पास किससे होती है बैक्टीरिया से होती है। ठीक है। एंड जो फूट एंड माउथ डिजीज होती है वो कैटल इज कोज होती है वो वायरस से होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्लांट में कौन कौन सी हमारे पास डिजीज होती है। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज करते हैं डिजीज इन प्लांट लाइक वीट राइस पोटैटो। तो इनके अंदर जो डिजीज होती है वो कैसे होती है, अगर इनकी प्रोडक्शन हमारे पास लेस हो जाए क्रॉप की तो वो क्या होती है उनके अंदर कोई डिजीज है। ठीक है। द डिजीज रिड्यूस करती है इल्ड ऑफ क्रॉप की, वहां पर हमारे पास क्या है इल्ड को डिक्रीज कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है जिसमें हमें गिवन है फॉर सम सच प्लांट डिजीज दे आर कंट्रोल्ड बाय। इनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, जैसे हम कुछ एक फर्स्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ मैन्योर और केमिकल जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं उनका यूज करते हैं। तो उनका यूज हम क्यों करते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पर टेबल गिवन है, उस टेबल में क्या है कि यहाँ पर प्लांट की डिजीज गिवन है जिसे केटीएस कैंकर है, ये किससे होती है बैक्टीरिया से होती है एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि एयर से होती है एंड फिगर क्या हमारे पास ये फिगर है। देन हमारे पास क्या है कि रस्ट ऑफ वीट, ये किससे होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है फंगी है, ये भी क्या होता है एयर से होती है या फिर सीड से होती है। तो ये इस टाइप की यहाँ पर डिजीज होती है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर कोई प्लांट के अंदर हमारे पास डिजीज होती है तो हम वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं जो क्या करते हैं किल कर देते हैं माइक्रो बॉब्स को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग मेनली आपने ये वर्ड भी सुना होगा कि कई बार हम फूड की ओवर ईटिंग करते हैं या फिर स्पॉइल्ड फूड अगर ईट कर लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो वो क्या है हमारे पास। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऑन रीचिंग होम ही स्टार्ट वोमिटिंग। कि जब बूजो को उसके फ्रेंड इनवाइट करते हैं तो वो खाने के लिए वहाँ पर जाता है तो क्या होता है कि उसको वहाँ पर वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसको क्या करते हैं हैड टू टेकन टू ए हॉस्पिटल, उसको एक हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। द डॉक्टर सेड दैट कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि उसको फूड पॉइजनिंग है। तो हमारे पास ये फूड पॉइजनिंग होती क्या है, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड एंड किस टाइप का फूड स्पॉइल्ड जो फूड होता है वो बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो फूड स्पॉइल्ड है अगर वो ईट कर लिया जाए तो हमें कौन सी डिजीज होती है फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड सम टाइम प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस एंड ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं इन्हीं सब्सटेंस से दीज मेक्स द फूड को पॉइजनस एंड कोज करते हैं सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। इसमें क्या सम टाइम हमारी डेथ भी हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व, हमें फूड को जो है प्रिजर्व करना चाहिए टू प्रिवेंट फ्रॉम कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे स्पॉइल ना करें। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन कैसे होता है, कि फूड को हम प्रिजर्व कैसे रख सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन क्या होता है एंड फूड को हम कैसे कर सकते हैं। चैप्टर 1 में हमने रीड किया था कि वी हैव लर्न अबाउट दैट मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर द फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन को जो स्टोर करते हैं वो मेथड तो हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किए थे। लेकिन अगर हमारे पास हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, अगर हमने खाने को पका लिया तो उस टाइम पर हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड आफ्टर मोस्ट कंडीशन। अगर हम ब्रेड को जो हमारे पास अनयूज है अगर उसको मॉइस्चर वाली कंडीशन में रख देते हैं तो उस पर क्या हो जाती है फंगस आ जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड कर देते हैं हमारे फूड को, तो हमारे फूड को क्या बना देते हैं खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड जो एमिट करती है बैड स्मेल, गंदी सी स्मेल आती है उसमें से एंड हैड ए बैड टेस्ट एंड कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइल ऑफ द फूड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन।
तो जो जब हमारा फूड वहां पर स्पॉइल हो जाता है तो उसमें क्या कोई केमिकल रिएक्शन होती है। पहली बोट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज। पहले क्या करती है, कुछ मैंगोज लेके आती है, लेकिन वो क्या है सभी मैंगोज को ईट नहीं कर पाती। लेटर सी फाउंड दैट दे आर स्पॉइल्ड एंड रोटन, उनमें क्या है वो खराब हो जाते हैं एंड सड़ जाते हैं। बट सी नो दैट द मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। सी कन्फ्यूज्ड, लेकिन जो मैंगो पिकल होती है वो है हमारी खराब नहीं होती, तो वो कन्फ्यूज हो जाती है इस सिचुएशन को लेकर। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। तो हम अपने घरों पर कुछ एक मेथड यूज करते हैं जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए होते हैं। तो वी हैव टू सेव इट फॉर द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो उनको क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाकर रखता है। तो फर्स्ट हमारे पास मेथड यहाँ पर क्या है कि केमिकल मेथड क्या है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सोल्ट एंड एडिबल जो ऑयल है आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें सोल्ट ऐड कर देते हैं, या फिर अगर हमारी वो एडिबल थिंग्स है तो उनमें ऑयल ऐड कर देते हैं। वो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को वहां पर स्टॉप कर देते हैं। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, उनको हम क्या बोलते हैं प्रिजर्वेटिव, कि यहाँ पर सोल्ट और हमारे पास जो ऑयल है वो क्या है प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। वी एड सोल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोबॉब्स। हम क्या करते हैं उनमें या तो सोल्ट ऐड कर देते हैं या फिर कोई एसिड ऐड कर देते हैं जो क्या करते हैं उनको माइक्रोबॉब के अटैक से बचाते हैं। तो वो हमारे पास केमिकल यहाँ पर क्या है कि सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम जो मेटा बाइसल्फाइट है वो क्या हमारे लिए प्रिजर्वेटिव है। दो हमारे पास केमिकल प्रिजर्वेटिव है क्या, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइट आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वेसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। उनको क्या प्रिजर्व करने के लिए जैम एंड स्क्वेसेस में भी ये क्या ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोल्ट, कि कॉमन सोल्ट से हम अपने फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। कॉमन सोल्ट हैज बीन यूज्ड, हम कॉमन सोल्ट को यूज करते हैं टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर द एजेस। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद द ड्राई सोल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं सोल्ट ऐड करते हैं उसमें, किस लिए कि उसको उसमें से बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। सोल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला जो होता है उसको हम प्रिजर्व करने के लिए भी सोल्ट ऐड करते हैं। एंड रो मैंगो जो कच्चे हमारे पास आम होते हैं या टैमरिंड होते हैं उनको भी क्या करते हैं प्रिजर्व करने के लिए सोल्ट का एडिशन करते हैं। तो सिमिलर हमारे पास क्या प्रिजर्वेशन बाय शुगर, की शुगर से हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जैम होते हैं, जेलीज होती है, स्क्वेसेस होते हैं, आर प्रिजर्व बाय द शुगर। शुगर उनमें ऐड की जाती है। शुगर क्या करती है वहां पर मॉइस्चर की जो अमाउंट है उसको क्या करती है रिड्यूस करती है एंड रोकती है किसकी ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड। जो फूड की ग्रोथ जो हमारे पास यहाँ पर बैक्टीरिया जो फूड को स्पॉइल करते हैं उनकी ग्रोथ को वहां पर रोकती है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तो ऑयल और विनेगर से हम अपने फूड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, कि ऑयल और विनेगर का जो इन्वायरमेंट है उसमें जो हमारा बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। वेजिटेबल फ्रूट्स फिश मीट आर ऑफ्टनली प्रिजर्व बाय द दीज मेथड। इन मेथड से हम क्या करते हैं जो हमारे फ्रूट्स है वेजिटेबल है उनको क्या करते हैं प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम हीट एंड कोल्ड जो ट्रीटमेंट होती है टेम्परेचर से भी हम क्या कर सकते हैं अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। यू मस्ट ऑब्जर्व यूर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर्ड फॉर यूज, मतलब हमारे पास जो मिल्क है उसको भी हम प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं उसको बॉइल कर देते हैं। तो बॉइलिंग से क्या होता है किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बॉइलिंग से क्या है वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाता है। बॉइलिंग से सिमिलर वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, हम अगर उसके टेम्परेचर को लो करना चाहते हैं तो हम उसको फूड को क्या कर देते हैं फ्रिज में रख देते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबोब, अब जो हमारा टेम्परेचर कम है वो भी क्या करता है माइक्रोबोब्स की ग्रोथ को रोकता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है पेस्चराइजेशन, मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रोबोब्स। द मिल्क इज हीटेड, हम क्या करते हैं मिल्क को हीट करते हैं अप टू 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। एंड ये जो हमारी प्रोसेस होती है एंड सडनली हम उसे क्या कर देते हैं ठंडा कर देते हैं और स्टोर कर लेते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रोबोब्स एंड
दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। तो इस प्रोसेस को हमने नेम क्या दिया था, पास्चराइजेशन हमारी जो होती है प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट करते हैं एंड देन सडनली उसे कोल्ड कर देते हैं एंड उसे स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि स्टोरेज एंड पैकिंग। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मटेरियल होते हैं उनको कुछ टाइम के लिए स्टोरेज कर देते हैं, जो हमारे पास एयर टाइट पैकेट्स होते हैं। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड और एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोबॉब्स। हम माइक्रोबॉब के अटैक के लिए उन्हें एयर टाइट पैकेट में पैक कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। 7th क्लास में हमने रीड किया था कि जो हमारे पास एक बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, हम डायरेक्टली उसे यूज नहीं कर सकते प्लांट, उसे क्या है एक बैक्टीरिया होता है जो क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है कन्वर्ट कर देता है जो नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको सोल्यूबल फॉर्म में सोइल के साथ में। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनस प्लांट, जो क्या होती है पल्सीज होती है, जो दालें हमारी होती है। रिकॉल दैट द राइजोबियम लीव करता है इन द रूट्स ऑफ न्यूडल ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट की रूट में रहता है एंड वहीं पर वो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देता है सोल्यूबल फॉर्म में, सच एज बीन्स एंड पीच विच इट हैज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वहां पर वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को फॉलो करता है। दैट मीन्स कि जो बीन्स है वो उसे प्रोवाइड करती है सेल्टर को एंड जो बीन्स की जो रूट है वो उसे बदले में प्रोवाइड करती है क्या, ये उसे सेल्टर प्रोवाइड करता है एंड ये उन्हें क्या देता है, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है सोल्यूबल फॉर्म में एंड प्लांट क्या कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। हम नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, लाइटनिंग के एक्शन से भी यूज कर सकते हैं प्लांट्स, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। उसके बावजूद भी हमारी जो नाइट्रोजन है वो फिक्स रहती है। तो उसको प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक नाइट्रोजन साइकिल की प्रोसेस है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे आवर नाइट्रोजन हैड 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। द एटमॉस्फेरिक जो हमारे पास नाइट्रोजन है कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली। हम डायरेक्टली प्लांट एंड एनिमल से यूज नहीं कर सकते। सर्टेन बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं एंड ब्लू जो ग्रीन एल्गी होती है प्रेजेंट होती है इन सोइल में एंड फिक्स करती है नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट कर देती है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में, जिसको हम यूज कर सकते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन able compound, it can be used by the plants and soil through the roots system. Nitrogen is used for the synthesis of plant protein and other compound. Animal feeding on the plant get these protein and other nitrogen compound. उनको कंपाउंड के फॉर्म में नाइट्रोजन मिलती रहती है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई हो जाते हैं, बैक्टीरिया फंगी जब डाई हो जाती है तो बैक्टीरिया एंड फंगी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं एंड सोइल को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट में इनटू द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, जो क्या कर सकते हैं प्लांट अगेन यूज कर सकते हैं। तो सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और अगेन वो क्या हो जाता है एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। वो क्या होती रहती है, कभी कम और कभी ज्यादा, और एवरेज में वो हमारे पास इक्वल रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम है। उसमें क्या है, हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं। या तो यहाँ पर लाइटनिंग से जो एक्शन है उससे हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल। सिमिलर हम इसको किसका कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उससे ये क्या हो जाता है, उसमें फिक्सेशन में हेल्प करता है एंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल। अब जब ये नाइट्रोजन के कंपाउंड सोइल में बन जाते हैं, या तो इसे प्लांट यूज कर लेते हैं, प्लांट यूज करने के बाद इसे प्लांट को एनिमल ईट कर लेते हैं, ये नाइट्रोजन एनिमल में चली जाती है। एनिमल फिर क्या करते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट के थ्रू ये क्या है, अगेन यही इसी कंपाउंड में कन्वर्ट जाती है एंड अगेन ये क्या हो जाती है, बैक्टीरिया इसको टर्न कर देता है गैसेस फॉर्म में, नाइट्रोजन की गैसेस फॉर्म में, एंड अगेन ये क्या हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन की जो प्रोसेस है एंड नाइट्रोजन जो कन्वर्ट होती रहती है उसकी हमारे पास एक साइकिल है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनियस साइकिल बोलते हैं। तो हमें एक बार कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमारे पास स्टार्टिंग में वर्ड था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रोबोब्स होते हैं। वो हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप के थे, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, तो हमने रीड किया
किया कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं एंड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होते हैं। फिर हमारे पास कॉम्रिकेबल जो यूज था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो क्या था। उसके बाद हमने रीड किया कि फूड जो प्रिजर्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, उसके हमारे पास 5 मेथड्स थे। देन हमने रीड किया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पास क्या है एंड नाइट्रोजन जो साइकिल का जो डायग्राम है वो आपको नोटबुक में सबसे फ्रंट पेज पर बनाना है। एंड उसके बाद क्या करना है कि हमें यहाँ पर जो एक्सरसाइज गिवन है ये इस एक्सरसाइज के A1 2 एंड जो 3 हमारे पास पार्ट है वो ट्राई करने हैं एंड नेक्स्ट हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर।